हेलो फ्रेंड्स, एसटी मोटिवेशन में एक और इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल टॉपिक के साथ आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जेवलिन थ्रो चैंपियन सूबेदार नीरज चोपड़ा के बारे में, जिन्हें हम नीरू और गोल्डन बॉय के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जिस देश में क्रिकेट खेल की धुन लोगों में सवार रहती है, जहां गली गली में गेंद और बल्ले की दीवानगी देखने को मिलती है, वहीं कुछ ऐसे होनहार भी हैं जिन्होंने अलग तरीके के खेल में हिस्ट्री क्रिएट कर दी हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही बेमिसाल व्यक्तित्व वाले नीरज चोपड़ा के बारे में। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स में देश को सोना दिलाने वाले नीरज चोपड़ा और उनके जीवन का संघर्ष हर इंसान में लड़ने का जज्बा पैदा कर देता है और कुछ अलग कर दिखाने की प्रेरणा देता है। जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो व खून चाहिए। आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। दोस्तों, नीरज चोपड़ा भारत के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और हौसले के दम पर इतिहास रचा है। उन्होंने खुद का और देश का नाम विश्व में गर्व से ऊंचा किया है। उन्होंने अपने शब्दों में एक बात ठीक ही कही है कि अगर देखना है मेरी उड़ान को, थोड़ा और ऊंचा कर दो इस आसमान को। कुछ ऐसा अंदाज है इनका। तो दोस्तों, हमने नीरज चोपड़ा के व्यक्तित्व के बारे में और उनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है ये तो जान लिया। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं नीरज चोपड़ा के जीवन के संघर्ष के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स और कैसे उन्होंने अपनी मेहनत और जीतने के जुनून से इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा के बचपन और उनकी शिक्षा के बारे में। दोस्तों, नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को खंडरा गांव पानीपत हरियाणा में हुआ था। जहां भारत में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे खेलों का बोलबाला रहता है, वहीं नीरज ने ट्रैक एंड फील्ड को एक अलग पहचान दिलाई। नीरज अपने गाँव के सीनियर जेवलिन थ्रोअर को देखकर बहुत ही इंस्पायर हुए थे। उनके पिता का नाम सतीश कुमार है, जो कि पेशे से किसान है। नीरज की मां का नाम सरोज देवी है, जो कि एक हाउसवाइफ है। नीरज सहित इनके 5 भाई बहन हैं। नीरज के परिवार में उनको काफ़ी लाड प्यार मिलता था। जब नीरज करीब 11 से 12 साल के थे, तब उनका वज़न काफ़ी बढ़ गया था। तब उनका वज़न लगभग 80 किलो का हो गया था। ऐसे में जब कुर्ता पहनकर बाहर निकलते थे, तब गाँव के बच्चे उन्हें सरपंच साहब कहकर पुकारते थे। लेकिन उन पर किए जाने वाले कॉमेंट से वह कभी भी परेशान नहीं होते थे। वह बस अपना ध्यान अपनी पढ़ाई और अपने गेम पर ही देते थे। नीरज हरियाणा की मिट्टी में पले बड़े थे। वे दूध और घी के भी शौकीन थे। जब उनका वजन बेकाबू होने लगा, तब उनके घर वालों को भी चिंता होने लगी। नीरज के चाचा उन्हें रनिंग कराने ले जाने लगे ताकि उनका वजन कंट्रोल हो सके। उनके चाचा पानीपत स्टेडियम में उन्हें ले जाते थे। वहाँ कुछ खिलाड़ी भाला फेंकने की प्रैक्टिस भी किया करते थे। तब नीरज को भी इस खेल में रुचि आने लगी। यहाँ से ही उनके खेल को एक नई दिशा मिली। नीरज ने पानीपत में ही अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन पूरी की थी। नीरज ने बीए की डिग्री DAV कॉलेज चंडीगढ़ से पूरी की, जो कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि नीरज ने जेवलिन थ्रो गेम को कैसे अपना करियर बनाया। दोस्तों, जब नीरज रेगुलर पानीपत स्टेडियम जाने लगे, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे एथलीट्स अलग अलग गेम खेल रहे हैं। शुरुआत में नीरज को इस बात को लेकर कन्फ्यूजन थी कि आखिर वह किस गेम को चुने। आखिर में उनकी रुचि जेवलिन थ्रो गेम में हुई। जैसे जैसे उनकी रुचि इसमें बढ़ती गई, उन्होंने इसे अपना करियर बना लिया। दोस्तों, जेवलिन थ्रो के गेम में जो नए एथलीट्स आते हैं, वह शुरुआती दौर में लगभग 20 मीटर ही थ्रो कर पाते हैं। लेकिन नीरज के मामले में कुछ और ही था। उन्होंने शुरुआत में ही 25 मीटर से अधिक जेवलिन थ्रो करके सबको हैरान कर दिया था। ज़्यादातर फिटनेस कोच भी इस बात को मानते हैं कि एक एथलीट के जीवन में एक दौर आता है, तब उनकी परफॉर्मेंस 1-2 साल के लिए रुक जाती है। लेकिन नीरज के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। नीरज की परफॉर्मेंस डे बाय डे बढ़ती ही जा रही थी। जैसे जैसे वे अपनी ट्रेनिंग का स्टेप इंक्रीज करते, उनकी परफॉर्मेंस और भी बढ़ती जाती, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम जेवलिन थ्रो गेम के रूल्स एंड रेगुलेशन पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, दरअसल जेवलिन थ्रो एक फील्ड इवेंट है, जिसमें एथलीट एक 4 मीटर चौड़े रनवे पर दौड़ते हुए एक लंबे जेवलिन को लिमिट किए गए क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा दूर फेंकने की कोशिश करता है। रिक्वायरमेंट रनवे कम से कम 30 मीटर लंबा होना चाहिए। इसकी चौड़ाई 4 मीटर होनी चाहिए। रनवे के अंत में एक आर्च आकार की लाइन होती है, जिसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होती है, जिसको स्क्रैच लाइन कहा जाता है। जेवलिन खेल में इस्तेमाल किए जाने वाला जेवलिन यानी भाले के मेन 3 भाग होते हैं। मेटल से बना हुआ टिप या नुकीला भाग, लकड़ी या मेटल का बना हुआ सॉफ्ट भाग, बीच में धागे से बनी हुई ग्रिप होती है, जो कि सॉफ्ट भाग के डायमीटर से 0.31 इंच ज़्यादा हो सकती है। जेवलिन थ्रो में सेक्टर एंगल 28.96 डिग्री का होता है। ज़मीन की हाइट व वेट महिला व पुरुष के लिए अलग अलग होती है। पुरुष की हाइट की बात करें तो 2.60 से लेकर 2.70 मीटर होनी चाहिए। वहीं वेट 800 ग्राम होना चाहिए। महिला की हाइट की बात करें तो 2.20 से 2.30 मीटर होनी चाहिए और वेट 600 ग्राम होना चाहिए।
इस गेम के रूल्स इस प्रकार हैं। पहला, एथलेटिक को अपने शोल्डर के ऊपर से एक हाथ से कॉर्ड ग्रिप को पकड़कर जैवलिन को फेंकना पड़ता है। दूसरा, किसी प्रकार के ग्लव्स पहनने की अनुमति नहीं होती है। तीसरा, अगर अंगुली पर चोट लगी हो तो टेप लगाने की अनुमति दी जा सकती है। चौथा, जब एक जैवलिन हवा में होता है तब तक खिलाड़ी ना तो पीछे मुड़ सकता है ना ही रनवे छोड़ सकता है। पांचवा, वैलिड डिस्टेंस मेजर करने के लिए एथलीट का सेक्टर एंगल के अंदर टिप करना ज़रूरी होता है। छठा, जैवलिन का अगला नुकीला भाग पहले ज़मीन पर न टच होने की स्थिति में फाउल काउंट होता है। तो दोस्तों, ये थे इस गेम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। आई होप आप इस गेम को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हुए उस इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे जब नीरज चोपड़ा के पास जैवलिन खरीदने के भी पैसे नहीं थे। दोस्तों, नीरज ने अपने करियर की शुरुआत तो कर ली थी, पर नीरज का करियर बहुत ही संघर्षपूर्ण था। नीरज संयुक्त परिवार में रहते थे जिसमें 17 सदस्य थे। 17 सदस्यों का यह परिवार इतना गरीब था कि वह नीरज को 7,000 का भाला भी बमुश्किल से दिलवा पाए थे। उस समय जैवलिन थ्रो की कीमत 1.5 लाख रुपए हुआ करती थी, लेकिन नीरज के पास सस्ता भाला ही था। लेकिन नीरज ने फिर भी अपने हौसलों को हमेशा बुलंद रखा। गोल्ड मेडल जीतकर करोड़ों का इनाम पाने वाले नीरज के पास उस समय 1.5 लाख का जैवलिन खरीदने के भी पैसे नहीं थे, न ही उनके पास किसी कोच को रखने के लिए पैसे थे। किसान का बेटा होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। नीरज ने इन कमियों को अपनी मेहनत के बल पर पूरा किया। उनका कहना था कि मेरे पास पैसों की कमी हो सकती है, लेकिन मेरे अंदर जुनून की कोई कमी नहीं है। नीरज अपने जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब वीडियोस का सहारा लेते थे। वे यूट्यूब एक्सपर्ट्स की वीडियो देखते थे, फिर उसे मैदान में दोहराते और अभ्यास करते। देखते ही देखते नीरज के करियर को पंख लगने शुरू हो गए। दोस्तों, नीरज चोपड़ा के जैवलिन थ्रो करियर पर एक नज़र डालें तो उन्होंने 2012 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप अंडर 16 में गोल्ड जीता, 2013 में नेशनल यूथ चैंपियनशिप 20 में सिल्वर जीता, 2015 इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में 81.04 मीटर का रिकॉर्ड रहा, 2016 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड और दक्षिण एशियाई खेल में भी गोल्ड जीता। 2016 में ही इंडियन आर्मी में 4 राजपूताना राइफल्स में नायब सूबेदार नियुक्त किए गए, जिससे इनको अपना गेम ग्रो करने में काफ़ी हेल्प मिली। 2017 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियन गेम्स जकार्ता में गोल्ड जीता और इसके साथ ही अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हुए। तो नीरज के कोचेस की बात करें तो उनमें उवे हॉर्न, क्लाउस बर्टोनिट्स, वर्नर डैनियल, काशीनाथ नाइक, नसीम अहमद, जयवीर सिंह और गैरी कलवर्ट शामिल है, जिन्होंने समय समय पर नीरज को कोचिंग दी और नीरज के ओलंपिक गोल्ड जीतने पर इन्होंने अपनी खुशी भी व्यक्त की। तो दोस्तों, ये थे टोक्यो ओलंपिक्स 2021 से पहले के रिकॉर्ड, जो बहुत ही शानदार हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स 2021 की। आखिरकार 7 अगस्त का वह दिन आ ही गया जब ये भारतीय एथलीट अपना नाम गणराज्य के 2 खिलाड़ियों ने टक्कर जरूर दी, लेकिन नीरज के जोश के आगे कोई टिक नहीं पाया। मैदान में मौजूद नीरज के हाव भाव शुरू से ही किसी चैंपियन के जैसे थे। हो भी क्यों ना, वह क्वालिफिकेशन राउंड में ही सबसे ऊपर थे। वहाँ भी उन्होंने अपनी पहली कोशिश में ही सबसे दूर भाला फेंक दिया था। ओलंपिक्स में भारतीय एथलीट के गले में गोल्ड मेडल और हमारे देश के तिरंगे को सबसे ऊपर देखकर सभी देशवासियों को उन पर गर्व हुआ और उनकी जीत ने सबको झूमने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि देश को 13 साल के लंबे इंतजार के बाद ओलंपिक में गोल्ड मिला था, जिसके बाद हर वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में बनाए जाने की घोषणा की गई। दोस्तों, नीरज चोपड़ा की यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि भारत के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड जीतना पूरे विश्व में एक गर्व की बात है और नीरज ने भी बहुत स्ट्रगल के साथ यह सफलता हासिल की थी। दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और कभी न हार मानने वाले नीरज, शोल्डर में इंजरी होने के बाद भी उन्होंने यह नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। जिस लड़के ने जिम और स्टेडियम इसलिए ज्वाइन किया ताकि उसका वजन कम हो सके, किसको पता था कि वही लड़का भारत को एक दिन गर्व महसूस कराएगा, भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाएगा। आज वह हर युवा के लिए एक इंस्पिरेशन है। दोस्तों, नीरज के लिए यह कथन ठीक ही कहा गया है, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। ओलंपिक के इतिहास में 121 सालों के लंबे इंतजार के बाद ट्रैक एंड फील्ड में जिस तरह से नीरज ने भारत को यह मेडल दिलाया, वह बहुत ही गर्व की बात है और हम आशा करते हैं कि नीरज यूं ही आगे बढ़ते रहें और आगे भी ऐसे ही देश को गौरव महसूस कराते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी नीरज चोपड़ा के संघर्ष की कहानी और उनके ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने तक का सफर। मैं आशा करता हूँ कि सभी युवा सूबेदार नीरज चोपड़ा से सीख लेकर अपने सपनों को पूरे जुनून के साथ पूरा कर दिखाएंगे और हमेशा सकारात्मक रहेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।